हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? सॉरी, बहुत दिन बाद हम लोग वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू, कुछ फैमिली प्रॉब्लम, इस तरीके से बहुत सारा कुछ दिक्कत आ गई थी मेरे लाइफ में। तो कोई ना, सारा कुछ अब ठीक हो गया है। अब कंटिन्यू आप लोगों का वीडियो मिलेगा क्लास 12 के लिए। आप घबराइए मत, आराम से ध्यान पूर्वक आराम से करिए, वैसे ही जैसे पहले किया करते थे। ठीक है? और अपने दोस्तों को शेयर करिए कि फिर से आ गए हैं वही अंदाज में। अब टेंशन लेने की बात नहीं है। वही फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अब वही चीज पढ़ना है जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको वीडियो में कोई दिक्कत आएगा। अब कंटिन्यू कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा वन बाई, जैसे टीटीएस एमडब्ल्यू ऐसे इस तरीके से आपको वीडियोस मिलते चले जाएगा। ठीक है? वीक में आपको 3 वीडियोस डलेगा जो आपको डायरेक्टली बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है? अब ये जो हम लोग मैट्रिसेस का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक है। क्या है? ये लास्ट है। जैसे मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट्स करेंगे। डिटरमिनेंट्स में आपको लगभग 2 क्लास आपको जाएगा, 2 पार्ट में जाएगा। ठीक है? और उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स यानी अलजेब्रा का 11 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा सारा एक वीडियो में, थोड़ा लॉन्ग वीडियोस होगा जो एक बार में हम लोग पूरा कंप्लीटली इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अलजेब्रा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है? आते हैं अब हम लोग का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि एक डैश, इसको क्या बोलेगा? डैश या टी बोल सकते हैं ट्रांसपोज को। ठीक है? इक्वल टू या ट्रांसपोज ऑफ इस तरीके से लिखा रहेगा जैसे कि हम बोलते, जैसे ए का कोई लिख दो 143215172। 143 का आई लव यू मत समझिएगा, नहीं तो फिर पता दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं सर आप 143 क्यों लिखते हैं, बहुत सारा कुछ होगा, तो उस तरीके से नहीं सोचना है। ठीक है ना? तो अगर इसको हम ट्रांसपोज करें, ये ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है क्या है? इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इस तीनों को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। क्या बनेगा? तो रो है क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। कॉलम क्या हो जाएगा? रो बन जाएगा। जैसे कि ये क्या है? कॉलम है ना, ये रो बनेगा 1 2 1, अगेन कॉलम 2 2 4 1 7, ऐसे लिखेगा 4 1 7। इसको क्या बोलेंगे? 3 5 2। ये वाला हो गया आपको क्या? एक ट्रांसपोज हो गया। इस तरीके से ट्रांसपोज बोलेंगे, लिख सकते हो रो कॉलम कॉलम रो। ठीक है? अब इसका क्या क्या होता है? प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करिए, अगर मैं इसको ट्रांसपोज किया, अगेन हम इसको ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा? इसको फिर रो कॉलम बन जाएगा कि नहीं? जैसे रो कॉलम हो जाएगा 1 2 1 4 1 7 और 3 5 2। ये वाला देखिए दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या हो गया? सेम हो गया। मतलब अगर दो बार अगर ए और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर कर दे तो क्या हो जाएगा? सेम नंबर मिल जाएगा कि नहीं? देखिए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करें तो क्या होगा? सेम नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। सिमिलरली कोई कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई कर जाएगा, मान लो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करे, यहाँ भी 3 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 3 वही हो जाएगा ट्रांसपोज का। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके ट्रांसपोज करिए, या दोनों को ट्रांसपोज करके ऐड करिए तो भी क्या हो जाएगा? सेम नंबर होगा। फोर्थ में जैसे ए और बी, ए बी का मल्टीप्लाई करिए, जैसे ए बी क्या करना? प्रोडक्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ये मत सोचिएगा कि ए बी इस तरीके से कर रहा है और इसको ए ऐसे, इस तरीके से कभी नहीं होगा दोनों का। क्या हो जाएगा? जस्ट इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए पहले बी होगा, फिर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है? इस चार तो जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब आते हैं, देखिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे है? थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है? अब देखिए जैसा क्वेश्चन दिए, एक ए इक्वल टू दिस वन, वेरीफाई 3a डैश इंटू 3 इंटू ए ट्रांसपोज। तो यही वाला प्रॉपर्टी से अप्लाई कर रहा है कि नहीं? देखिए, चलिए पहले क्या करना है? पहले हम लोग को क्या करना है? इसको 3a, अभी लेफ्ट हैंड साइड को करना है, एलएचएस को 3a करिए, 3 मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो सारा नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3। पहले लिख देते हैं -5 0 -1 4
इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करिए 6 9 15 0 -3 12, ये क्या हो गया 3a आया। फिर इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करना है। तो करिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जस्ट रोज क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो क्या करेंगे 6 9 -15 0 -3 12, ये वाला क्या हो गया, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर मतलब एलएचएस का मिल गया। अगेन अब क्या करना है, राइट हैंड साइड को करना है, आरएचएस को करना है। आरएचएस में क्या बोल रहा है, पहले आप ए ट्रांसपोज करने के लिए बोलिए, मतलब ए ट्रांसपोज आप करिए। चलिए ठीक है, ए ट्रांसपोज करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ए रो है ना, क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 3 -5 0 -1 एंड 4, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अगेन क्या बोला जा रहा है, 3 मल्टीप्लाई करिए आप, 3a ट्रांसपोज करिए, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 सॉरी लिख दीजिए पहले 3 -1 -5 एंड 4 मल्टीप्लाई करिए 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 0 9 -3 -15 12। आप ये देखिए दिस एंड दिस दोनों इक्वल आ जाए कि नहीं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा आपको प्रूव्ड मिल जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, प्रूव हो गया, हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा 3 मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो एक टॉपिक को थोड़ा सा इतना हल्का में नहीं लेना है। अब समझ में आ रहा है ट्रांसपोज का क्या है। अब आते हैं हम लोग इससे कुछ रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको एक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसका एक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व दिए जिसको आपको सॉल्व करना है। जैसे ए का वैल्यू दिए 3 5 -2 एंड 0 वेरीफाइड है, ए बी का ट्रांसपोज करिए, उसके बाद बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस का यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, क्या करें पहले ए बी, अरे क्या करेंगे ए बी करेंगे। ठीक है, ए बी करिए, यहाँ पर ए का वैल्यू या बी का कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पर बी नहीं लिखे थे ना, पर लिख देते हैं 1 7 2 कुछ भी लिख दिए। ठीक है, अब आते हैं ए बी, पहले क्या करना है, ए 3 5 -2 एंड 0 एंड बी, बी इक्वल टू क्या लिख, बी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे 1 7 2 1। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, आपको इसको क्या करना है, रो कॉलम के साथ करते थे, हाँ या ना। चलिए इसे आप कर दीजिए 3 × 1 प्लस 5 × 2 अगेन, फिर दूसरा के साथ जाइए 3 × 7 प्लस 5 × 1। ठीक है, फिर इसके साथ चलिए सेकेंड रो में जाइए -2 × 1 प्लस 0 × 2। ठीक है, अगेन -2 × 7 प्लस 0 × 1। ठीक है, अब आते हैं इसको सॉल्व करिए, 3 प्लस 10 इसको सॉल्व करिए, -2 प्लस 0 यहाँ करिए 21 प्लस 5 यहाँ क्या करेंगे -14 प्लस 0, इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 13 26 -2 एंड -14। ये क्या मिला आपको, ए बी मिला, ए बी मिल गया। आप क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज करिए, इसको क्या करना है, आप ट्रांसपोज करिए, ए बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। 13 -2 कॉलम क्या होगा, रो 26 -14, ये क्या हुआ आपको एलएचएस हुआ, लेफ्ट हैंड वाला हुआ। ठीक है, अब आते हैं आरएचएस में, आते हैं आरएचएस क्या करना है, पहले बी ट्रांसपोज करिए तब ए ट्रांसपोज करिए, तब उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस का यूज करिए। चलिए पहले निकालिए बी ट्रांसपोज करिए, बी का ट्रांसपोज करिए, करें तो क्या हो जाएगा 1 2 7 1 एंड उसके बाद क्या करना है, ए ट्रांसपोज करना है, करिए यहाँ पे 3 5 -2 एंड 0, इसका भी ट्रांसपोज करके यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस का यूज करेंगे, हाँ या ना। यहाँ पे चलिए क्या करना, पहले बी
ठीक है। अब इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तो खिचड़ी हमको हो रहा है ना, इसको जस्ट ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1721, इसको रब कर देते हैं, एक सेकेंड। अब अच्छा से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। बात है, बी को पहले करिए 1271, फिर ए को करिए 3 - 2 5 एंड 0। फिर क्या करना है, इसको अगेन रो कॉलम के साथ जाएंगे, 1 × 3 + 2 × 5, अगेन 1 × -2 + 2 × 0, अगेन 7 × 3 + 2 × 5, सेकेंड वाला 7 × 3 × 1 × 5, अगेन 7, इसके साथ जाएंगे 7 × -2 + 1 × 0। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 3 + 10, इसको सॉल्व करें -2 प्लस में इसको इसके साथ 0। ठीक है, अगेन इसको करिए 21 + 5, इसको करिए 7 2 -14 + 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 13 - 2 26, इसको करें तो -14। यहाँ देखिए सेम नंबर मिल रहा है, एलएचएस एंड आरएचएस, हाँ या ना बताइए। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग को, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। देख रहे हो, इलेक्ट्रो मिला ना, हाँ या ना। ऐसे आप इसको कभी भी करना है तो आपको इसको ब्रेक डाउन करके करिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे और एक तो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दिए यहाँ पर, पी का वैल्यू क्या है 342 - 105, इसको क्यू का भी वैल्यू दे दिए। अब हमको वेरीफाई करना, पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज प्लस पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज, मतलब अलग अलग करना है। ठीक है, पहले क्या करना, पी प्लस क्यू करिए, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस को करिए, पी प्लस क्यू क्या करें, इसको पी और क्यू का ऐड करिए, 3 4 2 - 1 0 5 प्लस क्यू को करिए 7 - 5 -4 0 2 6, और इसको सॉल्व करिए, क्या करें 3 + 7 क्या होगा 10, 4 - 5 -1, डायरेक्टली कर दे रहे 2 - 4 -1 -2 -1 + 0 -1 0 + 2 2 5 + 6 11, एक क्या मिला आपको, पी प्लस क्यू हुआ। आप पी प्लस क्यू का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, क्या करना है आपकी ट्रांसपोज करना है। यहाँ देखिए ट्रांसपोज करना है, मतलब क्या बताया कि रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। चलिए इसको करते हैं, 10 - 2 2 हो जाएगा, -1 -1 11 हो जाएगा। ये क्या हुआ, पी प्लस क्यू हुआ, ट्रांसपोज हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर आरएचएस अगर करेंगे तो यहाँ देखिए क्या करना है, आरएचएस में पहले पी ट्रांसपोज करिए, पी ट्रांसपोज क्या करेंगे, रो कॉलम कॉलम रो, अगेन क्या हो जाएगा 3 2 0, क्या हो जाएगा 4 -1 एंड 5। ये देखिए रो क्या बन गया, कॉलम बन गया ना। क्यू ट्रांसपोज क्या हो गया, क्यू ट्रांसपोज बोल रहा है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू का करिए 7 -4 2 -5 0 6। ठीक है ना, देयरफॉर क्या करना, पी ट्रांसपोज और क्यू ट्रांसपोज के क्या करना, ऐड करना है, दोनों का ऐड करना है, 3 2 0 4 -1 5 प्लस क्यू को करिए 7 -4 2 -5 0 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, चलिए करिए 3 + 7 10 2 + -4 -2 0 + 2 2 4 -5 -1 -1 + 0 -1 5 + 6 11। क्या हो गया आपको, पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज हो गया कि नहीं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या मिल गया आपको, राइट हैंड साइड, ये हुआ प्रूव हुआ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा उसके मल्टीप्लाई में, आई का टर्म में चलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए ये अब साइन कॉस तो त्रिगो में चले जाते हैं, त्रिगो में बहुत सारे बच्चे लोग को दिक्कत होता है, इसमें डरना नहीं है, छोटा छोटा टर्म जो क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे उसी का यहाँ पर यूज करना है, अभी नहीं करना, लास्ट में टर्म में करना है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज इनटू ए, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इसको करिए, ए ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, रो एंड कॉलम बन जाता सेम, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा अब कॉस अल्फा, ये रो कॉलम बन गया। ठीक है, करेंगे अब क्या करना, ए ट्रांसपोज इनटू ए, मतलब पहले क्या, ए पहले मत लिख दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले क्या करना आपको, ए ट्रांसपोज लिखना, अभी 2026 में ऐसे ही क्वेश्चन था, पी और क्यू था, लोग क्यू पी था, क्या किया पहले पी और क्यू को लिख दिया, जिसके कारण गड़बड़ पूरा हो गया। ठीक है, तो लोग कम नहीं करना, जैसे प्रोसेस बोलता है वही प्रोसेस में इसको लिखना है, तभी इसका आगे सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, कैलकुलेशन पूरा एरर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए अगेन, रो एंड कॉलम के साथ जाइए, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दे प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, आगे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। अगेन सेकेंड रो में जाएंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया, आगे कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। आगे इसके साथ जाइए, साइन स्क्वायर अल्फा एक साथ करिए प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, देखिए एक सेम सेम है ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, सेम एंगल रहता है, तो 1 हो गया, ये क्या हो गया कुछ नहीं है तो 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। यही जो है ना 1 0 0 1 का 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है ना, आई क्या होगा आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको पता है 1 0 0 1 को बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हो आई, या सुनो यही क्या हो गया आपका प्रूव हो गया, या सुनो यहाँ हुआ आपका चैप्टर मैट्रिसेस का कंप्लीट। ठीक है, 50 वीडियो से बना, अब आएंगे हम लोग डिटरमिनेंट्स में करेंगे। ठीक है, आज ये आपको वीडियो से मिल जाएगा, तो आप बेहिचक इसको समझिए और करिएगा। ठीक है, आप डिटरमिनेंट्स में आएंगे और यहीं पर होगा आपका कंप्लीटेड। ठीक है, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक है वो क्या किया गया सीबीएसई के द्वारा उसको डिलीट कर दिया गया मैट्रिसेस को, तो उतना उसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, उसको प्रूविंग आता है। ठीक है, और जेईई मेंस आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस अभी हम लोग 12th लेवल का भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आएंगे हम लोग डिटरमिनेंट्स। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।